गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 2 एक चर वाले रेखीय समीकरण सोल्व करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। समीकरण में ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ए का मान समीकरण में ज्ञात करना है। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो अब सॉल्यूशन हम करेंगे। a-5/3 बराबर a-3/5। अब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। तो a-5/3 बराबर a-3/5 हमने ये सवाल लिख लिया है। अब इस 5 का a-5 में गुणा करेंगे और इस 3 का a-3 में गुणा करेंगे। तो ये 5 गुणा a-5 बराबरी पर ये इस 3 का गुणा हम इस a-3 में करेंगे। तो देखिए अब किस तरीके से हम इसे सोल्व करते हैं, समझते हैं। इस 5 का a में करेंगे तो 5a, गुणा करेंगे तो 5a माइनस ऐसा का ऐसा ही। इस 5 का इस 5 में करें 25 बराबरी पर इस 3 का गुणा a में करेंगे तो 3a माइनस ऐसा का ऐसा ही। इस 3 का 3 में 3 त्या 9। इस तरीके से हम करेंगे। अब 5a ऐसा का ऐसे उतारेंगे। अब जो 3a जो है इधर इस साइड लिखेंगे हम तो ये माइनस का 3a हो जाएगा। इस फिर बराबर लिखेंगे। ये माइनस का 25 इस साइड आएगा तो ये प्लस का 25 हो जाएगा और ये माइनस 9 ऐसा का ऐसे हो जाएगा। अब हम इस 5a में से 3a को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2a बचेगा। फिर बराबरी पर इस 25 में से हम माइनस 9 करेंगे। 25 में से माइनस 9 को हटाएंगे तो ये 16 बचेगा। इस तरीके से अब इसके आगे सोल्व करेंगे। यहाँ पे हम कर लेते हैं जैसे कि ये a बराबरी पर ये 16, a बराबरी पर इधर कर लेते हैं सोल्व। a बराबरी पर 16 बटे में ये 2 चला जाएगा तो इस 2 से इस 16 काट देंगे 8 बार तो a बराबरी पर हमारा जाएगा 8। ये हमारा आंसर होगा। आइए अब दूसरा वाला सवाल हम करते हैं। समीकरण में z का मान ज्ञात कीजिए। तो अब समीकरण में हमें z का मान ज्ञात करना है तो किस तरीके से करेंगे। 4z माइनस 2 माइनस 6 प्लस 2z। तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो ये 4z माइनस 4z यहाँ पे बराबरी का निशान है, ये सॉल्व कर लेते हैं हम। 4z माइनस 2 बराबरी पर 6 प्लस 2z 4z। अब z वाली एक साइड लिख लेते हैं अपन। अब इस ये प्लस का 2z है तो इधर जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का 2z हो जाएगा। बराबरी पर ये यहाँ पर हम लिखेंगे 6। अब ये माइनस का 2 इधर आएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। फिर 4z में से 2z माइनस करेंगे हम तो 2z मिलेगा। बराबरी पर 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 होगा। अब ये z बराबरी पर 8, ये गुणांक का 2 जो है बटे में चला जाएगा। इस 2 को 8 से काट, इस 2 से काट, इस 2 को 8 से 8 में 8 को काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा तो z बराबरी पर 8, ये 4 इसका आंसर हो जाएगा। z बराबर पर 4 इसका आंसर हो जाएगा। देखो एक बार और हम समझते हैं। 4z माइनस 2 बराबर 6 प्लस 2z। तो ये 4z ऐसा कैसे है कि माइनस, अब ये प्लस का 2z इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। फिर बराबरी पर 6 प्लस 2 ऐसा का ऐसे लिख देंगे। फिर अब 2z में से 4z में से 2z माइनस करेंगे तो 2z बचेगा। फिर बराबरी पर 6 प्लस 2 करेंगे तो 8। फिर z बराबर पर 8 बटे में ये 2 चला जाएगा तो 2 चौक 8 तो z बराबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न हम सोल्व करते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न हम सोल्व करते हैं। देखो 5x माइनस 3 बराबर x प्लस 2, इसे हम सोल्व करते हैं। तो ये 5x x वाले हम एक काम करते हैं, एक साइड लिखने दें। ये x का वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। तो 5x, अब ये प्लस x इधर आएगा तो ये माइनस x हो जाएगा। बराबरी पर ये 3 जो है इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का 2 ऐसा का ऐसे हो जाएगा। ये माइनस का 3 है इधर, जब हम पक्षांतर करते हैं तो संख्या प्लस में हो जाती है तो इसलिए प्लस का 3 और ये प्लस का 2 ऐसा का ऐसा ही। अब 5x माइनस x, तो 5x में से माइनस x घटेंगे तो 4x। बराबरी पर 3 प्लस 2 हम जोड़ेंगे तो 5 होगा। फिर x बराबरी पर 5 बटे ये 4 जो है बटे में चला जाएगा तो x बराबरी पर 5 बटे 4, x का मान हो जाएगा 5 बटे 4। यही हमारा आंसर है। अब
चौथा सवाल हम सोल्व करते हैं। समीकरण को सरलतम रूप में बदलते हुए हल कीजिए। अब इसे हम हल करेंगे, तो आइए इसे देखते हैं। ये सवाल भी बहुत सिंपल है, इसे हम देखते हैं। अब 3t-3 बराबर 5 2t + 1 ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसे हम सोल्व करते हैं। तो देखो t, अब इस 3 का जो गुणा है हमें इस कोष्टक में जो संख्या दे रखी है इसमें करना है, इस 5 का इस कोष्टक में जो संख्या दे रखी है इसमें करना है। अब देखिए गुणा करते हैं, 3 का हम t में करेंगे तो 3t माइनस, फिर इस 3 का 3 में करेंगे 3 × 9 बराबर 5। अब 5 का गुणा हम इस 2 में करेंगे, 5 दूना 10t, तो ये हो जाएगा हमारा 10t। इस 5 का इस 1 में करेंगे तो 5 प्लस का ये 5, ये हमने गुणा कर लिया। कैसे कर गुणा एक बार वो देख लेते हैं। इस 3 का गुणा t में कर 3t, फिर ये माइनस ऐसा का ऐसा ही, फिर 3 का 3 में करेंगे 9, फिर ये बराबर पे निशान ऐसा का ऐसा जाएगा। इस 5 का गुणा हम इस 2 में करेंगे 5 दूना 10t, फिर प्लस ऐसा का ऐसा ही, फिर 5 का 1 में करेंगे तो 5। अब जो t वाली संख्या है उस t वाली संख्या को एक साइड लिख लेते हैं, जैसे कि ये 3t। अब ये हमारा प्लस का 10t है, आएगा ये प्लस का 10t। अब ये जो इस साइड आएगा तो ये माइनस का 10t हो जाएगा, ये माइनस का 10t बराबरी पर। अब ये माइनस का इस साइड आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 9, तो ये प्लस 5 ऐसा का ऐसे लिख देंगे। अब 3t में से 10t माइनस करेंगे तो माइनस का 7t बचेगा। अब माइनस का क्यों बचेगा? क्योंकि छोटी संख्या में से जब हम बड़ी संख्या को माइनस करते हैं तो संख्या माइनस में आती है। तो 3t में से माइनस 10t माइनस करेंगे तो 7t बचेगा बराबरी पर। 9 + 5 करेंगे तो ये 16 मिलेगा। 9 और 5 को हम प्लस करेंगे तो 14 होगा, इस तरीके से। अब t बराबरी पर माइनस का 14 बटे ये 7। अब इसे हम काटेंगे, 7 दूना 14, तो t बराबरी पर माइनस का, ये माइनस का है ना इसलिए माइनस का 2 आएगा, ये माइनस का 2 क्योंकि संख्या माइनस में थी। यही हमारा आंसर हुआ है। देखिए एक बार और हम इस सवाल को समझ लेते हैं। देखो इस 3 का इस पूरे कोष्टक में हमें गुणा करना है, तो 3t माइनस 3 × 9 बराबरी पर 5 का इस पूरे कोष्टक में गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 t प्लस ऐसा का ऐसा ही 5 ऐसा का 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5, 3t ऐसा का ऐसा ही, फिर माइनस जो t वाली संख्या हमको एक साइड लिख लेंगे हम, ये 3t ऐसा का ऐसा ही। अब ये 10t है तो ये इधर आएगा पक्षांतर में, तो माइनस का 10t हो जाएगा बराबरी पर। फिर ये माइनस का 9 इधर आएगा तो ये प्लस में 10 9 हो जाएगा, प्लस ऐसा का ऐसा ही, वो 5 ऐसा का ऐसा ही। अब 3t में से 10t माइनस करेंगे तो माइनस का 7t बराबरी पर, 9 + 5 करेंगे तो 14, फिर t बराबरी पर 14 ऐसा का ऐसा ही, वो ये माइनस का 7 बटे में चला जाएगा। अब 7 से 14 काटेंगे 2 बार तो t बराबर माइनस का 2, यही हमारा आंसर होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।